गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये बहुत ही मुख्य है, इसी पर पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का बेस आधारित है, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना। परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना। तो सबसे पहले परमाणु के बारे में हमारे जो पूर्वज थे उनका नाम था कणाद मुनि, और कणाद मुनि परमाणु का नाम रखे थे। बताए थे कि परमाणु का सबसे छोटा कण होता है, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, उसको हम परमाणु कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, जैसे जैसे विकास हुआ, परमाणु की परिभाषा बदलते चली गई। हालांकि उसको हम यहाँ पर नहीं व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसके पहले डाल्टन ने बताया था कि परमाणु उसे कहते हैं जिसमें विभाजन नहीं किया जाए, यानी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, जिसे ना तो विभाजित किया जा सकता है और ना ही इसे खंडित किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। लेकिन वो परमाणु नहीं, वो अणु था। लेकिन उन्हीं का दिया हुआ परिभाषा का संशोधित रूप हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। देखिए, एटम, ए जो टॉम, ए मीन्स है इट मीन्स नहीं। जैसे आप लोग जानते हैं समान, और इसी के साथ बोल देते हैं कि असमान। हम लोग बोलते ना कि उल्टा है। आप समान मान ठीक है, लेकिन असमान मान समान नहीं है, बराबर नहीं है। वही यहां से लिया गया। आ मीन्स नहीं और टॉम मीन्स खंड, यानी परमाणु का वह सूक्ष्मतम कण जिसे खंडित नहीं किया जा सके, हम परमाणु कहते हैं। ये तो डाल्टन महोदय ने कह के चले गए। लेकिन जो हम आज बताने जा रहे हैं वो क्या है कि पदार्थ का परमाणु 3 सूक्ष्म मौलिक कणों से बना है। परमाणु 3 सूक्ष्म मौलिक कणों से बना है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन कहते हैं। परमाणु 3 सूक्ष्म मौलिक कणों से बना हुआ है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर हम इसको मिटा रहे हैं,
उतारना है तो उतार लीजिए, 2 मिनट का टाइम है। ठीक, तो हम यहाँ मुख्यतः 3 कण का ही वर्णन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कणों की संख्या लगभग परमाणु लगभग 16 सूक्ष्म मौलिक कणों से बना, जिसमें मुख्य या मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नीचे मिटा रहे हैं, इसको लिखने का आप कोशिश कीजिएगा। लिख लिए होंगे, पूरा विश्वास है। यहाँ पर नीचे परमाणु 3 सूक्ष्म मौलिक कणों से बना हुआ है, जिससे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन कहते हैं। हो गया, लिख लिए होंगे, पूरा विश्वास है। तो यहाँ पर हम एक बना रहे हैं सिस्टम, जिसमें लिख देते हैं मुख्य मौलिक कण। एक कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन। दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। इसके बाद जो भी कण है वो कौन सा है? जिसको हम सहायक कण कहते हैं। ये सब कणों की भी परिचर्चा होती है जब हम रेडियो एक्टिविटी का जो पार्ट है उसमें जाते हैं, तो उसमें इसकी चर्चा होती है। तो इसके मुख्य कण और सहायक कण दोनों का नाम यहाँ पर दिया जा रहा है। आप लोग इसको लिखिएगा। लेप्टॉन, लेप्टॉन, मेसॉन, ड्यूट्रॉन, ये सब है जो सहायक कण है। इलेक्ट्रॉन में आते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल
1 2 3 इसमें आता है, इलेक्ट्रॉन में आता है, फोटोन आता है, न्यूट्रॉन आता है और गामा पार्टिकल आता है। फिर मेंसॉन, आगे हम इसको ऊपर मिटा रहे हैं। मेंसॉन इसमें आता है पॉइंट, मून के पार्टिकल, फिर है हाइपरसोन्स, ड्यूट्रॉन, लैम्डा पार्टिकल्स, सिग्मा पार्टिकल्स, ये तो मूव पार्टिकल, मूव जो मौलिक कण है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और बाकी सब है जो इसका है, जो सहायक कण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और है जिसका नाम है आगे नहीं दिया हुआ है। आगे तुम लोग को जब हम लोग 11-12 के बाद डिग्री क्लासेस में जाएंगे तो उसमें हमको इसकी जानकारी दी जाएगी। अब मुख्य कणों का यहाँ पर हम लोग अध्ययन करते, इसको उतारिए जल्दी से। अब आप लोगों को हम मौलिक कणों के बारे में बताने जा रहे हैं। मौलिक कण कौन कौन सा है? मुख्य मौलिक कण, खोज करता और नामकरण। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जे थॉमसन, जे थॉमसन
प्रोटॉन गोल्ड स्टील, ई गोल्ड स्टील। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। नामकरण जे जी ग्लोरी ने किया था, जे जी ग्लोरी, जे जी ग्लोरी। इसका नामकरण रदरफोर्ड। और जेम्स प्रोटॉन का खोज नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज भी नामकरण रदरफोर्ड किया। इसको पूरा लिखिए आप लोग। लिखिए, मिटा दें, मिटा रहे हैं, प्रोटॉन का मिटा रहे हैं, न्यूट्रॉन का भी मिटा रहे हैं। अब है हम लोग इलेक्ट्रॉन का खोज कर रहे हैं। इसका इलेक्ट्रॉन का खोज। तो इलेक्ट्रॉन को खोज के लिए सबसे पहले हमें डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं। इसको क्या नाम है? डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब मीन्स क्या होता है? विसर्ग नली। इसका दूसरा नाम हम लोग विद्युत विसर्जन नली भी कहते हैं। विद्युत विसर्जन विसर्जन मीन्स क्या होता है? विसर्जन मीन्स क्या होता है? नहीं पता है। हम लोग बोलते हैं कि सरस्वती जी का विसर्जन हो गया, सब काम विसर्जन हो गया। मतलब विसर्जन मतलब होता है समाप्त। विद्युत मतलब आवेश। डिस्चार्ज मतलब जहां पर होकर, जहां जाकर आवेश खत्म हो जाता है। हम लोग के सामने देखिए बल्ब जल रहा है, ये बल्ब है, विसर्ग नली है। उसके अंदर ट्यूब जल रहा है, विसर्ग नली है। किसी बंद नली है, किसी प्रकार का नली हो, लंबा हो, चौड़ा हो, मोटा हो, वो निकल फ्लाक्स हो, कुछ हो, तो वो सब है क्या है? हमारा विसर्ग नली है। तो एक विसर्ग नली लिया जाता है। इस विसर्ग नली में हम 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। पहला पॉइंट है
दूसरा पॉइंट में हम कह रहे हैं कि विसर्ग नली में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। दो इलेक्ट्रोड कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड? 2 प्रकार का होता है। एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एनोड को हम धन ध्रुव से जोड़ते हैं और कैथोड को हम ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं। नहीं, हम 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसमें एनोड रहता है, दूसरा कैथोड रहता है। एनोड को हम धन ध्रुव से जोड़ते हैं और कैथोड को हम ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं। यहाँ पर हम इस तरह का चिन्ह देंगे, यहाँ पर हम इस प्रकार का चिन्ह देंगे। अब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच लगभग 10,000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करते हैं। ये तीसरा पॉइंट है। पहला आपको बताया कि विसर्ग नली लिया जाता है, दूसरा बताया कि इस विसर्ग नली में 2 इलेक्ट्रोडों को लगाया जाता है। पहला एनोड है और दूसरा कैथोड है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट कर रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। तब देखते हैं चौथा पॉइंट में क्या कि कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और जब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तब 5वां स्टेप लेते हैं क्या कि बाह्य चूषक पंप के द्वारा विसर्ग नली का दाब 0.1 mm कर दिया जाता है। क्या करते हैं? बाह्य चूषक पंप के द्वारा 0.1 mm कर दिया जाता है। करते हैं तो देखते हैं कि इससे एक प्रकार की किरण इधर से निकल कर आ रही है। कैथोड से निकल के एनोड की ओर एक प्रकार की किरण आ रही है। ऐसा क्यों हुआ?
लिख लीजिए, थोड़ा सा आपको जगह की जरूरत है। लिख रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए। जल्दी लिखिए। मौलिक कण को खोज हम यहाँ पर किए हैं। खोज करने के लिए डिस्चार्ज ट्यूब लिए है, 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं, जिसका एक एनोड है, दूसरा कैथोड है। अब हम आपको मिटा देते हैं। यहाँ तक हम मिटा देते हैं। हम अभी आपको बता रहे थे कि वायु चूषक पंप के द्वारा विषय नली का दाब 0.1 mm कर दिया जाता है। तब कैथोड से किरण निकलकर कैथोड से किरण निकलकर एनोड की तरफ जाती है। नहीं तो पहले क्यों नहीं प्रवाहित हो रहा था? तो हम लोग जानते हैं, ये नोट में इसको लिखिए। किताबों में बहुत जगह नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है अति निम्न दाब, लेकिन हम बता रहे हैं नोट में यहाँ पर है कि साधारण दाब पर वायुमंडल विद्युत का कुचालक, लेकिन दाब 0.01 mm करने पर यह सुचालक जैसा कार्य करता है। नहीं बता रहे हैं, साधारण दाब पर वायुमंडल विद्युत का कुचालक है, लेकिन साधारण दाब, लेकिन दाब 0.01 mm करने पर 0.01 mm करने पर यह सुचालक जैसा कार्य करता है। और यही कारण है कि कैथोड से एनोड की ओर किरण जाती हुई प्रतीत होती है। हम यहाँ पर छठा पॉइंट दे सकते, ये पॉइंट नहीं है, ये मेन यहाँ इसका तथ्य है कि आखिर किरण क्यों निकली है। चूंकि यह किरण कैथोड से निकलती है, इसलिए इसे कैथोड किरण कहते हैं। इसको लिखे तो इधर सब लिख लिए होंगे आप। इसको लिखे, इसको साधारण दाब पर वायुमंडल विद्युत का कुचालक है, लेकिन दाब
0.021 mm करने पर सुलचालक जैसा कार्य करता है। आज ये तो बता दिए, अब इसका गुण की जांच हम लोग करेंगे। रहने दे के आगे बढ़े। रखने दीजिए सर। ठीक है, कल हम अगला जो इसका अर्थ होगा, कल जो इसका बताएंगे पार्ट्स वो रहेगा कैथोड किरण के गुण। इसी में पता लगेगा जाके कि कैथोड किरण एक इलेक्ट्रॉन है, कण है, क्या है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।